यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th के प्रोज़ का चैप्टर चल रहा था, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। और इसमें चूँकि 2 स्टोरीज़ हैं, 2 कहानियाँ हैं, तो पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक समुद्री पक्षी सीगल की कहानी है। उसमें एक बच्चा ऐसा है कि जिसके पंख मजबूत हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, लेकिन वो डर रहा है अपनी फ़्लाइट से, अपनी उड़ान से, और वो उड़ नहीं रहा है। हमने इसका आधा पार्ट देख लिया था। इस वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट और ये पूरा पार्ट हो जाएगा, यानी ये पहली वाली कहानी समाप्त हो जाएगी। हमने यहाँ तक देखा था कि उसके भाई बहन सब उड़ रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, खा रहे थे। और जो पिछला दृश्य जहाँ हमने वीडियो समाप्त किया था पिछला, तो माँ अपने पंजे से ऐसे मछली को दबाई है किसी चट्टान पर बैठकर, और उसको ऐसे चोंच से अपने फाड़ कर खा रही है, और खाने के बाद चोंच को ऐसे धार लगा रही है। तुम लोगों ने ऐसे देखा होगा, पक्षियों को पत्थरों पे या किसी कठोर जगह पे अपनी चोंच को घिसते रहते हैं जिससे उसमें धार बनी रहे। और वो ये देखकर उसके मुंह में बिल्कुल पानी भर आता है, लालच आ जाता है, और उसे याद आता है कि उसे भी कितना पसंद था इस तरह मछली को फाड़ कर खाना और चोंच पे धार लगाना, जब माता पिता उसको लाकर खिलाते थे। लेकिन अब माता पिता लाके खिला नहीं रहे। उन्होंने धमकी भी दी है कि यदि तुम नहीं उड़ोगे, यहाँ पड़े रहोगे ऐसे, तो भूखे मर जाओगे। अब आगे। Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga, kola, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at fish. Without a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. तो अब बच्चा देख रहा है माँ को खाते हुए, तो अपनी भाषा में गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, माँ से बिल्कुल निवेदन कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गा 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 अपनी भाषा में कह के कि थोड़ा सा भोजन तो दे दो मुझे, एक दिन हो गए भोजन किए बेचारे को। गाओ कोल आ, से स्क्रीम बैक डिराइसिवली, डिराइसिवली मतलब डेरिजन कहते हैं, चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो माँ ने भी बदले में गाओ कोल आ टाइप की आवाज़ निकाली, उसको चिढ़ाया एक तरह से कि लो खा लो, जब वहीं बैठे रहोगे तो बड़े आए हो, खा लो, मतलब एक तरह से चिढ़ाया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिवली, लेकिन वो एकदम दुखी होकर गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा। बच्चा था, चिल्ला रहा था, मांग रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन 1 मिनट या इससे कुछ ज़्यादा समय बीता, बड़ी खुशी से बड़ी तेज चिल्ला पड़ा, प्रसन्नता से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था अपनी चोंच में, और अब वो उड़ के उसकी ओर आ रही थी। तो ये दृश्य देखकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया और वो चिल्लाया बड़ी तेज प्रसन्नता से। He leaned out eagerly, तो जल्दी से आगे की ओर झुक गया। Tapping the rock with his feet, और अब चट्टान पर अपने पैर पटकने लगा। इस छोटे बच्चे प्रसन्न होकर पैर पटकते हैं, तो ऐसे बार बार अपने पैर पटकने लगा प्रसन्नता से। Trying to get nearer to her as she flew across, और धीरे धीरे आगे जा रहा था चट्टान पे कि जैसे जैसे माँ लेके आ रही है मछली का टुकड़ा, उसके ज़्यादा निकट पहुँच जाऊँ, ऐसा प्रयास वो कर रहा था। But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन बिल्कुल उसके सामने जब आ गई, ऑपोजिट का अर्थ यहाँ विपरीत नहीं है, सामने, बिल्कुल उसके सामने जब आ गई तो वहीं halted यानी रुक गई। बिल्कुल वैसे उड़ते उड़ते आ रही, मान लो यहाँ पे बच्चा यहाँ बैठा था चट्टान पे बिल्कुल यहाँ किनारे आकर, तो ऐसे आ रही माँ, उड़ते 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 यहाँ तक आ गई और यहीं पे ऐसे रुक गई, जस्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट आके शी halted. हर विंग्स मोशनलेस, और उसने अपने पंखों पे गति देना बंद कर दिया, यानी वहाँ रुक गई। पक्षियों के अंदर एक कला होती है, चुपचाप आके यहाँ बैठ जाओ। पक्षियों के अंदर एक कला होती है कि वो कई बार, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि आसमान में रुक जाते हैं जहाँ चाहें वहाँ, और वो उड़ान नहीं लेते, आगे पीछे नहीं होते।
तो रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो मछली का टुकड़ा बिल्कुल उसकी चोंच में था, उसकी माँ के और उसकी चोंच के पहुँच में, यानी अब दोनों माँ और बच्चे का जो है वो बिल्कुल चोंच आमने सामने, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस बची है, वो हवा में रुकी हुई है थोड़ी दूर और ये चट्टान पे है, ये स्थिति है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. एक क्षण तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ा रहा कि माँ मेरे लिए लेके आ रही, लेकिन ये आगे क्यों नहीं आ रही है। एंड देन maddened by hunger, और तब क्या हुआ, maddened by hunger, भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था। देखो भूख वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि ये पागल कर देती है बड़े बड़ों को, और वो तो बच्चा था बेचारा, तो भूख से बिल्कुल उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। He dived at fish, वो फिश को लेने के लिए झपट पड़ा, यानी अब चट्टान के यहाँ किनारे बैठा था, उड़ने से ही डर रहा था, किनारे तक आके कई बार वो लौट गया, अंदर जा जाके अपने बिल में छिप जाता था, लेकिन अब इतना भूख से पागल हो गया तो माँ यहाँ मान लो चोंच में ऐसे मछली पकड़ी है, लालच के मारे झपट पड़ा, झपट्टा मार दिया उसने, और जैसे ही झपट्टा मारा देखो हुआ क्या, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, बड़ी तेजी से चीखा जब उसको पता चला कि अब तो बाहर निकल गया चट्टान के बाहर और बिल्कुल हवा में है, और नीचे की ओर डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, बिल्कुल हवा में ऐसे नीचे गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एक भयानक भय, भयंकर आतंक उसके हृदय में बिल्कुल समा गया, उसका हृदय बिल्कुल धड़कना सा ही बंद कर दिया, इतना भयभीत हो गया। ही कुड हेयर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, और वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। अब उसकी हालत ये थी कि एकदम उसकी सारी ज्ञान इंद्रियां सुन्न हो चुकी थी, वो गिरा जा रहा था नीचे, और ये केवल 1 मिनट तक चला। अब ये मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि जो क्लिप्स थी, बड़ी ऊंची चट्टान थी, पानी वहाँ से काफ़ी नीचे रहा होगा, यानी वो 1 मिनट तक बिल्कुल गिरता रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले मोमेंट, अगले क्षण में उसने अनुभव किया 1 मिनट के बाद लगभग कि उसके पंख तो बाहर फैल गए हैं अब। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा है उसके ये ब्रेस्ट यानी सीने के, पक्षी जब उड़ता है तो उसके सीने का ये पार्ट आगे होता है, तो उस पर हवा आके टकरा रही है, ऐसा उसको अनुभव हुआ। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर धीरे से पेट में हवा टकरा रही है। एंड अगेन हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरुद्ध भी हवा टकरा रही है, ऐसा उसको लगा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे जो पंखों का जो किनारा है वो हवा को बिल्कुल काट रहा है, यानी हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो बिल्कुल सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, यानी लगभग 1 मिनट तक वो गिरता रहा, फिर चाहे जैसे भी जाने अनजाने में उसके पंख खुल गए और अब वो उड़ रहा था, कम से कम नीचे तो नहीं गिर रहा था। ऐसा होता है कई बार तैरने के मामले में, होता है हम लोगों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, कि थोड़ा सा मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता और मैं बहुत डरता भी हूँ, और जबकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है नहाने में, मैं तो गहरे पानी में इतना तक घुस के नहाता हूँ, लेकिन तैरना नहीं आता, ये भय है। परंतु बचपन में एक बार मैं गंगा जी में बह गया हूँ या डूब गया हूँ समझ लो, लेकिन अपने आप ही फिर किनारे आया हूँ, और कैसे आया हूँ मुझे याद नहीं, तो संभवतः हो सकता है कि ऐसे ही जैसे ये सीगल की कहानी है, इसने भी पंख मारे, वैसे ही संभवतः हाथ पैर मैंने भी चलाया हो और किनारे लग गया हूँ, क्योंकि गंगा तो बहुत गहरी थी, लेकिन मैं जीवित हूँ तो लग रहा है कि तैर गया होऊंगा, हालांकि आता नहीं। अच्छा, मेरा एक जूनियर था प्रयाग में, तो वो बताता था कि यहीं बनारस सीखने गया, यहाँ घाट पर चले जाओ तो लोग सिखा देते हैं, तो वो सिखाने का तरीका बड़ा विचित्र बताया, बिल्कुल ये सीगल की मम्मी ने जैसे सिखाया ऐसे। क्या करते हैं कि वहाँ जाओ तो घाटों पर मल्लाह रहते हैं, तैराक रहते हैं, उनको कहता हूँ हमें सीखना है, तो कुछ नहीं, तुरंत कहेंगे, तुरंत सिखा देंगे वो। तो उसको ले गए सीढ़ी पे, चलो और अंदर चलो, और अंदर चलो, और अंदर चलो, उसको खूब अंदर ले गए, और कह रहा था जब इतना पानी में सीने तक पहुँच गया तो उसको कहा कि बीच धारा की ओर मुँह करो, यानी घाट की ओर मत देखो, उधर मुँह करो, और उधर उसने मुँह घुमा लिया। तो उसको लग रहा था कि अब लोग पकड़ेंगे, कुछ बताएंगे, और जैसे ही उसने मुँह उधर घुमाया, उसकी कमर पे एक जोरदार पीठ पे लात पड़ी, और वो काफ़ी बीच पानी में चला गया, लगा डूबने। फिर वो साथ साथ ही था, और उसने उसको 2-4 मिनट के बाद किनारे किया, कहा लो तुम तैरना सीख गए। तो ये सिखाने वाली उसने कहानी बता दी, और मैं डर के मारे फिर मैंने और सीखने की कभी हिम्मत नहीं की, जबकि बनारस में रह रहा हूँ, चाहूँ तो सीख लूँ। तो ये है, ऐसे कई बार होता है कि व्यक्ति संकट में पड़ता है तो सीख लेता है, कई बार कला बाहर आ जाती है। वो भी डर रहा था, भय रोके हुए था, तो हो सकता है मैं भी उस तरह से तैरा हूँ, या ज़्यादातर तुम लोगों ने भी इस तरह तैरना सीखा हो, इसी तरह हो सकता है साइकिल चलाना सीखा हो। तो खैर अब वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy.
Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो धीरे धीरे ऊंचाई से तो गिरा था, तो चट्टान के पास गिर रहा था. अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर ही उड़ रहा था, लेकिन दूर उड़ रहा था, बाहर की ओर, चट्टान से बाहर की ओर उड़ रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसको भय नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. बस थोड़ा सा उसको कमजोरी से, चक्कर सा आ रहा था, ऐसा उसको लग रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. लेकिन एक बार जब उसने पंख कस के फड़फड़ा दिए तो थोड़ा ऊंचाई की ओर वो बढ़ चला. गा 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 कोला. हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम. बड़ी तेजी से चिल्लाते हुए माँ उसके पास्ट, मतलब बिल्कुल पास ही से, पीछे से ही आ गई तुरंत उसके पास. यानी माँ देखो साथ साथ उड़ रही थी, उसकी सुरक्षा के लिए वो साथ साथ थी, तो उसने बड़ी तेज़ी से शोर करते हुए वहाँ से उड़ान भरी. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. और इतनी तेज सर्र से उड़ के आई और उसके पंख तेज़ी से उड़ा रही थी, तेज़ी से शोर कर रहे थे, पंख फड़फड़ा रही थी तेज़ी से. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. तो उसने भी चीख कर, उसने भी ज़ोर से चिल्ला के माँ को उत्तर दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. और इसी घटना के बाद उसके पिता भी उसके ऊपर से उड़ते हुए, चिल्लाते हुए उसके ऊपर से ही उड़े. यानी जहाँ से बच्चा उड़ रहा था उसके ऊपर से पिताजी भी उड़े. He saw his two brothers and sisters flying around him. और इतने में ही देखा कि उसके भाई और उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन भी उसके पास ही से उड़ रहे हैं. एंड कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. और बिल्कुल ऐसे कर्वेटिंग बैंकिंग मतलब यही कि अलग अलग तरीके से मुड़ जाना, कट मार लेना, इस तरह से खूब बढ़िया से मज़े लेकर उड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे. और डाइविंग यानी पानी में भी डुबकी मार रहे थे. पानी में डुबकी वो शिकार करने का इनका अपना तरीका होता है, तो उस तरह से कर रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और अब वो पूरी तरह से इस बात को भूल चुका था कि उसको बिल्कुल उड़ना आता ही नहीं था, वो उड़ने लायक ही नहीं था, उड़ ही नहीं पा रहा था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तो उसने भी अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया और एकदम बढ़िया से चीख के वो भी अब खूब चिल्ला रहा था, तिरछे तिरछे होके उड़ रहा था खूब तरीके से, और डाइव भी कर रहा था, यानी उसमें पानी में थोड़ी सी डुबकी भी मार ले रहा था. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring, on this green flooring ahead of him. अरे थोड़ा सा छूट गया, सॉरी. Commanded himself to dive, soar and curve, shrieking shrilly. वो बड़ी तेज तेज चिल्ला रहा था और अच्छी तरह से उड़ रहा था, डाइव वाइव लगाने लगा. He was near the sea now. अब वो बिल्कुल समुद्र के पास था. Flying straight over it. और बिल्कुल समुद्र के ऊपर ही उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. और बिल्कुल समुद्र के ऊपर ही, बिल्कुल समुद्र के सामना कर रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. तो देख रहा था अपने नीचे बहुत ही विशाल काय, वास्ट यानी बहुत विशाल, विशाल काय हरा हरा सा समुद्र है. समुद्र हरा दिख रहा था, उसके नीचे ढेर सारी वनस्पतियाँ होती हैं, इसलिए समुद्र हरा दिख रहा था उसको. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड इमीडिएटली. और वो देख रहा था कि छोटे छोटे जो है किनारे टीले, मतलब रिजेस यानी जो पत्थरों के उसमें जगह जगह उभार होते हैं, वो सब देख रहा था हैं. और दोनों ओर चोंच वगैरह घुमा के खूब मज़े लेकर आवाज़ें निकाल रहा था, यानी कि वो बड़ा प्रसन्न था. ही वॉज वेरी हैप्पी. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoned to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him a scrap of dogfish. He had made his first flight.
His parent and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब जो ये हरे रंग का फ्लोर था ना, सतह था, उस पे उसके माता पिता भाई बहन उतरे हुए थे। अब ये सतह मतलब क्या समझ रहे हो? फ्लोर, फर्श है, ज़मीन है? ज़मीन नहीं जी, नहीं, पानी की सतह पर। समुद्र का ही जो जल है वो हरा हरा दिख रहा है, तो उसके फ्लोर पर सभी लोग उतरे हुए थे। दे वर बेकन टू हिम, और वो उसको बड़ा तेज चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे, और कॉलिंग श्रीली, उसी की चिंता कर रहे थे। श्रीली वही फिर तेज आवाज़ में बार बार उसको बुला रहे थे। तो उसने क्या किया? ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तो उसने सोचा कि पैर रख के, जैसे चट्टान पे अभी तक खड़े होता था बच्चा, तो सोचा कि इस पानी पे खड़े हो जाएं। लेकिन हुआ क्या? हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब गए पानी में तुरंत। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और जैसे ही उसके पैर डूबे वो डर के मारे, फ्राइट यानी भय, भय से बड़ी तेज चीख पड़ा, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर सोचा कि पंखों को फड़फड़ा के फिर से उड़ जाए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के मारे बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। ही कुड नॉट राइज, तो वो उड़ तो नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इतना एक्सरसाइज हो गया था, वहाँ से गिरा था, तब से उड़ रहा था, पहली बार उड़ान थी, तो बिल्कुल थका हुआ था। एग्जॉस्टेड यानी बिल्कुल थक गया था, ऊर्जाहीन हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसका पेट समुद्र को जाके छू गया जैसे ही पैर डूबा। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन इसके बाद नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो बिल्कुल ऊपर ही ऐसे तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार था, तेजी तेजी से वो चीख रहे थे। एंड प्रेजिंग हिम, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और सभी लोगों ने वो डॉग फिश, एक मछली है, समुद्री मछली, डॉग फिश पकड़े थे, तो उसके स्क्रैप्स यानी नोचे हुए टुकड़े सब लोग अपनी चोंच में लेकर उसको ऑफ़र कर रहे थे कि ले लो भाई, खा लो, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये उसकी पहली उड़ान थी, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये है ये कहानी कि पहली बार कैसा लगता है, कोई काम करने में कितना डर लगता है, लेकिन थोड़ा सा साहस दिखाने से, और सपोर्ट भी परिवार का, देखो सपोर्ट था उसको सिखाने वालों का, तो वो सीख गया। इसीलिए तुम लोगों को भी कोई कला सीखनी हो, कोई बात सीखनी हो, तो बहुत घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं, ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, फिर व्यक्ति अच्छा ही कर जाता है। तो ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होता है हमारा। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।